हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मुझे आशा और उम्मीद है आप बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन क्यों होता है और यह क्यों बढ़ता चला जाता है और इससे बाहर कैसे निकलें, इन सभी विषयों पर आज गहनता से चर्चा होने वाली है। डिप्रेशन शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो आज के इस आधुनिक युग में ज़्यादातर युवा पीढ़ी में पाया जाता है ना। 35 से 40 तक की, मतलब बोलें तो 20-22 से लेकर के 35 से 40 तक के लोगों में यह ज़्यादा देखने को मिलता है और इसमें ज़्यादातर समस्याएं ऐसी होती हैं। मतलब ये डिप्रेशन होने क्यों लगता है, क्योंकि हम किसी समस्या को लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं, वही समस्या को लगातार बार बार अपने माइंड में सोचते रहते हैं और हमें ऐसा यकीन हो जाता है कि अब हम इस समस्याएं से नहीं उबर पाएंगे और समस्या हमारे लिए बड़ी है। कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें समाज क्या कहेगा, हमने ये कर लिया वो कर लिया। तरह तरह की मनगढ़ंत जो गाथाएं होती हैं वो अपने दिमाग में सोचते जाते हैं और वो इतनी बड़ी और प्रबल हो जाती कि उनसे आप निकल नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप सोचने का तरीका चेंज करते नहीं हैं, आप अपनी समस्याएं मानना है, लेकिन इस तरह से नहीं आपको समस्याओं को समझ लेना कि वो आपके दिमाग पर हावी हो जाएं। जो भी समस्याएं आपके दिमाग पर हावी होंगी, आपके दिमाग में चलने लगेंगी, वो आपको ख़त्म कर देंगी। कोई भी समस्याएं हों, मतलब आपके अंदर ही अपने आप वो विष बनता जाता है। अपनी जान के दुश्मन आप स्वयं बन जाते हैं, कोई और दुश्मन नहीं होता। ये डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जब आप लगातार समस्याओं को सोच रहे हैं, बस आपको बस सिर्फ यही लगता है कि मैं ही परेशान हूँ, मैं नहीं निकल सकता हूँ, मेरे पास ही हमेशा समस्याएं आती हैं, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा। तरह तरह की चीज़ें आप अपने आप में लगातार सोचते रहते हैं, सोच रहे हैं। वही समस्याएँ धीरे धीरे जहर का काम करने लगती हैं और एक दिन आपको कुछ गलत करने पर विवश कर देती हैं। इन समस्याओं से यदि बाहर आना है तो थोड़ा सा ऐसा अपने आप को एकांत में रखना सीखिए। अपनी समस्याओं को कुछ ऐसे 2-4 फ्रेंड बनाइए, उनसे शेयर करना सीखिए, क्योंकि जब तक अपनी अंदर की आप भड़ास जो समस्याएं हैं ना वो निकालेंगे नहीं, जब तक तो वो आपके दिमाग में चलती रहेगी। जब आप किसी से बताते हैं, शेयर करते हैं, तो वो तो चीज़ें तो आपकी फीलिंग्स जो आप बाहर निकल रही हैं वो ठीक बात है। थोड़ी सी आपके माइंड को रिलैक्सिंग मिलती है। कोई यदि पॉजिटिव माइंड्स वाला मिल गया ना तो हो सकता है वो सारी समस्याओं को आपको सिर्फ बातों से आपके ख़त्म कर सकता है। जी हाँ, बातों से ख़त्म कर सकता है। यदि मैं आपको एक रेस बोल दूं कि 100 मीटर की रेस, और वहीं पे कोई आपके साथ एक व्यक्ति खड़ा हो बोलेगा तुम नहीं कर सकते हो ये काम, और वहीं पे 2-4 आपके साथ बोलेंगे नहीं यार तुम ही ये कर सकते हो, तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है, तुम्हारे अंदर अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मैं कर लूँगा। और वहीं सभी लोग तुमको कहने लगेंगे तुम नहीं कर सकते, तुम कभी ना कर पाओगे, तुमसे हो ही नहीं सकता, तुम्हें ऑटोमेटिक पहले से ही रेस हार चुके होगे। ये है ना, अपने आप समझिए। तो बस इसी तरह से समझना है कि हमें उन समस्याओं को लोगों से थोड़ा सा शेयर करना सीखिए, 2-4 ऐसे फ्रेंड बनाइए, उनसे थोड़ा सा बताना सीखिए। क्योंकि जब तक आप अपने मन की फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे, किसी ऐसे 2-4 दोस्त आपके क्लोज होने चाहिए जिनसे आप ये फीलिंग शेयर कर पाएँ कि मेरे पास ये समस्या है, मैं ऐसी समस्याओं से गुजर रहा हूँ, मैं कैसे बाहर, चाहे वह किसी प्रकार की समस्या, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जब आप उन समस्याओं को बाहर नहीं निकालेंगे ना तो वो जहर का काम करने लगती है आपके दिमाग में। यहीं से सब कुछ होता है भैया, सिर्फ यहीं से, इस दिमाग का ही सारा काम है। एक आपको जिता भी सकता है, ये आपको हरा भी सकता है। सिर्फ सारी चीज़ें यहीं से होती है, सारा कंट्रोल बस यहीं से होता है। जिस व्यक्ति ने इन चीज़ों को समझ लिया अच्छे तरीके से ना, वही जीवन में आगे निकलता है, उसको कोई भी समस्या नहीं आती। देखो समस्याएं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि समस्या देखिए हर किसी की लाइफ में आती हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो या एक गरीब तबके का व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन समस्याओं को कौन कितने तरीके से गंभीरता से लेता है, कौन किस तरीके से अपनी समस्याओं को सोचता है, कौन सिर्फ समस्याओं में घिरा रहता है, कौन सिर्फ समस्याओं में डूब जाता है। यदि आप समस्याओं में डूब जाते हैं, उनसे निकलना नहीं सीख पाते हैं, तो फिर आप समस्याओं में डूबे रहेंगे, आप नहीं निकल सकते हैं। यदि बस आपको लग रहा है कि समस्या, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि एक अंधेरी रात के बाद एक ऐसी सुबह आएगी जो किरणें बिखेरेंगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप ऐसा क्यों सोच लेते कि अब अपने मेरे जीवन में अब बस हो ही नहीं सकता कुछ, मैं बस अब ऐसी स्थिति में आ गया हूँ कि मेरे साथ अब कुछ हो ही नहीं सकता। जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तभी आप हार जाते हैं। ऐसा सोचना बंद कर देना पड़ेगा आपको। आपको सोचना पड़ेगा कि एक अंधेरी रात, अभी मेरे जीवन में अंधेरी रात चल रही है, सुबह का तो आना तय है ना। ऐसा कभी हुआ है कि हमेशा अंधेरा ही रहा हो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। उस अंधेरे को फिर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो पूरा अंधेरा समाप्त कर देती हैं। बस उन्हीं किरणों के इंतजार रहना है। वही जब पॉजिटिव माइंड का आपके थॉट्स रहेंगे, वही जब आपके विचार रहेंगे ना, वही आपको विजयी बनाते हैं। वही आपके सोचने का जो तरीका होता है वही आपको विजयी बनाता है। बस समस्याओं को बस ये समझिए कि ठीक है, समस्याएं आई हैं, मैं ही सॉल्व करूँगा, मैं ही लड़ाई लड़ूंगा, हार नहीं मानना है।
कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, कितनी भी बड़ी समस्याएं हों आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। जीवन को खत्म कर देना, जीवन को नष्ट कर देना, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाना बहुत ही गलत बात होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि लोगों से परेशान होकर कहीं बिल्डिंग से छलांग मार देते हैं, कहीं इसमें कर देंगे, कहीं आग लगा लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे। आप अपने जीवन को संकट में डाल रहे हो। उससे किसी को आज के समय में तुम्हारे जीवन से किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ना है। समझिए बात को। आपको जरूर आज लग रहा होगा, इस मायावी दुनिया में थोड़ा समझने का प्रयास किया, आपको जरूर लगेगा नहीं मैं अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो दुनिया रुक जाएगी। कहीं भी दुनिया नहीं रुकती, एक सेकंड के लिए दुनिया नहीं रुकती। वहीं पे आपका संस्कार हो रहा होगा, वहीं पे लोग 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग आपके परिवार के थोड़ा बहुत इधर उधर के लोग जो सीरियस हो लिए, तो वही परिवार के लोग ही सीरियस हो जाएं, वही बड़ी बात है। आज के समय में बता रहा हूँ ये चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। वहीं पे लोग राजनीति की दुनिया की बातें करने लगते हैं और चर्चाएं होने लगती हैं कि यार किसी तरह से और कितना भी समय लगने वाला है, जल्दी से संस्कार हो तो फिर चलें, अभी मेरे को यहाँ जाना, ये काम करना है। ये चीज़ें चल रही होती। इस मायावी दुनिया में जिसने रहना समझना, अपने दिमाग को बदलना सीख लिया ना कि किस तरीके से मुझे काम करना है, किस तरीके से मुझे जीवन को चलाना है, किस तरीके से क्या है जीवन, जिसने जीवन को अच्छे से समझ लिया ना, उसको मतलब समस्याएं आएंगी लेकिन वो लड़ता हार नहीं मानेगा, वो लड़ता हुआ चला जाएगा। उसके ऊपर समस्याएं कभी हावी नहीं हो पाएंगी। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आई हों। भगवान राम को ले लीजिए, कितनी समस्याएं नहीं है लेकिन उन्होंने लड़ा। हर किसी को समस्याओं से लड़ना पड़ता है। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि कैसे मानव जीवन में आकर के कि कैसे कितनी समस्याएं होती हैं और एक मानव के ऊपर कितनी समस्याएं आ सकती है, उसको किस तरह से उनको लड़ना, किस तरह से उनसे झगड़ना है, कैसे उन समस्याओं को करना है। रोगे तो प्रकृति रुलाएगी, हंसोगे तो प्रकृति हंसाएगी। बस सारी चीज़ें जब तुम्हारे ऊपर है, तुम करना कैसे चाहते हो, अपनी लाइफ को बिताना कैसे चाहती हो, कैसे रहना चाहते हो, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले। बस समस्याओं को लगातार सोचना ही डिप्रेशन की ओर आपको ले जाता है। जितनी ज़्यादा आप सोते पढ़ते उड़ते जागते बस वही सोच रहे हैं ना, आपके दिमाग को खत्म कर देंगे, वो समस्याएं खत्म कर देंगे। एक दिन आप खत्म हो जाओगे, अंदर से आपका शरीर खोखला होता जा रहा है। जैसे जैसे समस्याएं आती, यकीन नहीं करोगे ना, सिर्फ 2 मिनट का क्रोध आपके 6 से 7 घंटे खराब कर देता है। मान लीजिए साइंटिफिक फैक्ट है, 2 मिनट का क्रोध, यदि आप किसी भी समय 2 मिनट का क्रोधित हो गए हैं ना, तो आपके 6 से 7 घंटे आपको अच्छी से नींद नहीं आएगी। आप यकीन कर लीजिए, उतनी अच्छी से नींद, कभी आप रात में ऐसा क्रोध करिए, उतनी अच्छी नींद आपको नहीं आने वाली। ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। जिसने इन चीज़ों को समझ लिया ना, बस ऐसे ही डिप्रेशन होता। सोचिए वो चीज़ें आप लगातार माइंड में सोच रहे होते, काफ़ी समय तक लगातार सोच रहे होते, फिर वो आपसे कुछ भी करवा लेता है, कुछ भी करवा लेता है और आप कर बैठते हैं और उसका बहुत ज़्यादा परिणाम गलत होता है। फिर आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलता कि मैंने ये क्या कर दिया। अगर इन चीज़ों से बाहर निकलना है तो थोड़ा सा मतलब कि मंदिर प्रांगण में जाइए, थोड़ा सा है ना, मंदिर देवालय जाइए, जो भी आप जहाँ जाते हो, थोड़ा सा एकांत में बैठना, प्रकृति के पास बैठना सीखिए और 2-3 ऐसे दोस्त बनाए जिनसे आप अपनी फीलिंग को शेयर कर पाएँ। जब अपने बोझ को आप थोड़ा सा हल्का करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे, और वो भी पॉजिटिव माइंड्स वाले दोस्तों को बनाइए थोड़ा सा, जिससे आपके अंदर वो अलग एनर्जी दे पाएँ, आपको अलग मोटिवेट कर पाएँ कि नहीं भाई, तो नहीं भैया ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा निकलना चाहिए। ऐसी चीज़ें जब आपके अंदर आने लगेंगी ना, आप इससे कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से सभी चर्चाएं आने वाले समय में और भी आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।